इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जवान बटालियन पर योंगक्विंग सोल्जर अचानक से हमला कर देते हैं और सभी को मार देते हैं। एक सोल्जर भागता हुआ जाओ शाओ के पास आता है और उसे बताता है कि योंगक्विंग सोल्जर ने हम पर अचानक से हमला कर दिया, इसलिए हमारे सभी सोल्जर मारे गए। दरअसल जाओ शाओ ने जो प्लान बनाया था वो गलत था। अब जाओ शाओ कुछ सोल्जर्स के साथ वहां पर जाता है ताकि वो अपने लोगों की मौत का बदला ले सके, लेकिन जाओ शाओ के सारे सोल्जर मारे जाते हैं और जाओ शाओ अकेले उनका सामना कर रहा होता है। जब लीशन को ये बात पता चलती है कि जाओ शाओ बॉर्डर पर लड़ने के लिए गया है तो लीशन अपने सोल्जर के साथ वहां पर जाता है और देखते हैं कि योंगक्विंग सोल्जर जाओ शाओ पर हमला कर रहे होते हैं। लीशन वहां आकर जाओ शाओ को बचाता है और उसके साथ मिलकर फाइट करने लगता है, लेकिन जाओ शाओ को बचाते हुए लीशन को तीर लग जाता है, लेकिन लीशन फिर भी लड़ता रहता है और आखिर में लीशन और जाओ शाओ दोनों को फिर से तीर लग जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वहां पर योंगक्विंग के सोल्जर आते हैं और वहां से डेड बॉडी को ले जाते हैं। इसके बाद ली डोंगची ली मेंशन आती है और सबको बताती है कि पूरी जवान बटालियन मारी गई और लीशन भी शायद मर गया। ये सुनकर बाओनिंग और सभी फैमिली मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक सोल्जर वहां आता है और सबसे कहता है कि लीशन मारा गया, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। तब मीरो अंकल से कहती है कि लीशन जरूर बॉर्डर पर ही होगा, मैं जाकर उसे ढूंढूंगी, उसे हमारी मदद की जरूरत होगी। तब बाओनिंग कहती है कि लीशन ऐसे ही नहीं मर सकता, अगर उसकी बॉडी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो जरूर योंगक्विंग में होगा, उसे योंगक्विंग सोल्जर ले गए होंगे। लेकिन कोई भी बाओनिंग की बात नहीं मानता। मीरो कमांडेंट ली से कहती है कि आई प्रॉमिस कि मैं लीशन को ढूंढकर जरूर लाऊंगी। तब कमांडेंट ली मीरो की बात मान जाते हैं और कुछ सोल्जर के साथ मीरो लीशन को बॉर्डर पर ढूंढने के लिए चली जाती है। अब रात में बाओनिंग चुपके से योंगक्विंग जाने के लिए निकलती है, लेकिन तभी उसे डोंगची मिल जाती है। ली डोंगची से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो बाओनिंग उसे सब बता देती है और कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि लीशन योंगक्विंग में ही होगा, इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। तब ली डोंगची कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और दोनों बिना किसी को कुछ बताए लीशन को ढूंढने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा बहुत गुस्से में होता है जब उसे पता चलता है कि वो लड़ाई में हार गया, उसके सारे सैनिक मारे गए। तभी सर्वेंट राजा से कहता है कि लीशन और जाओ शाओ भी मारे गए। तब राजा एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि जाओ जाकर ये बात दादी को बता दो। अब सर्वेंट दादी के पास जाता है और दादी को बताता है कि लीशन मारा गया। तब दादी एकदम दुखी हो जाती है और कहती है कि बाओनिंग को इस समय हमारी जरूरत होगी, अभी जाकर बाओनिंग को पैलेस लेकर आओ। इसके बाद नेक्स्ट डे दादी का सर्वेंट बिंजाओ में ली मेंशन आता है और कमांडेंट ली से कहता है कि मैं प्रिंसेस को देखना चाहता हूँ। तभी क्यूया झूठ बोल देती है और कहती है कि प्रिंसेस तो अभी सो रही है। तभी वहां पर बाओनिंग की मेड आती है। दादी का सर्वेंट चिंका से कहता है कि बड़ी रानी को लीशन के बारे में पता चला और बड़ी रानी ने मुझे यहाँ प्रिंसेस को लाने के लिए भेजा है। तब चिंका कहती है कि कमांडरी प्रिंसेस की अभी बॉडी नहीं मिली है और हो सकता है वो जिंदा हो, इसलिए प्रिंसेस ने कहा है कि इतने मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी प्रिंसेस काफी वीक है, इसलिए ट्रैवलिंग उनके लिए ठीक नहीं है। दादी का सर्वेंट चिंका की बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। उस सर्वेंट के जाने के बाद कुहिया चिंका को थैंक यू कहती है कि तुमने हमें बचा लिया। तब चिंका कहती है कि प्रिंसेस बड़ी रानी से बहुत प्यार करती है, इसलिए ये सब मैंने उनके लिए किया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाओनिंग और ली डोंगची योंगक्विंग की कैपिटल यूनियांग पहुंचती है, लेकिन वहां पर एंट्री के लिए इन्हें एक पास की जरूरत होती है। जैसे ही ये दोनों अंदर जाने लगते हैं तो गार्ड इन्हें रोक देता है और पास दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन बाओनिंग के पास पास नहीं होता, इसलिए बाओनिंग बेहोश होने का नाटक करती है। तभी ली डोंगची गार्ड से कहती है कि मेरा बॉस बहुत बीमार है और वैसे भी हम लोग वॉर की वजह से ही बेघर हुए हैं और आप हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे। तब गार्ड उन्हें अंदर जाने दे देता है। अब ली डोंगची बाओनिंग को एक जगह बिठाकर आसपास में लीशन के बारे में पता करने जाती है और वापस आकर बाओनिंग से कहती है कि वॉर में घायल लोगों को रिजर्व एरिया में रखा गया है, लेकिन कोई भी ऐसे ही वहां पर नहीं जा सकता, उस जगह पर काफी ज्यादा पहरा है। ये दोनों वहां जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी कुछ सोल्जर नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि हथियार बनाने के लिए सोल्जर की भर्ती की जा रही है और जो कोई भी आना चाहता है वो आ सकता है। तब बाओनिंग को आइडिया आता है और वैसे भी बाओनिंग को इस तरह के गैजेट बनाने का शौक होता है। अब बाओनिंग ली डोंगची को छोड़कर वहां चली जाती है जहां पर वेपन सोल्जर को भर्ती किया जा रहा था। तभी एक आदमी वहां आता है जो कि वेपन सोल्जर का कमांडेंट होता है। वो एक आदमी को मारने लगता है और कहता है कि तुमने जो तीर कमान बनाया है ये किसी यूज का नहीं है, बल्कि ये हमारे ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे 3 दिन में इन तीर कमानों की डिलीवरी करनी थी और ये तो किसी काम का नहीं है। तभी बाओनिंग उस तीर कमान को उठाती है, उसे थोड़ा एडजस्ट करके चला देती है।
तब कमांडेंट सिक्विन बाउनिंग के पास आता है और कहता है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो। तब बाउनिंग कहती है कि मैं इस तीर कमान को सही से एडजस्ट करने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मुझे अपना अप्रेंटाइज बनाना होगा। तब कमांडेंट सिक्विन इस बात पर मान जाता है। बाउनिंग सारा दिन उस तीर कमान पर मेहनत करती है और आखिर में उसे ठीक कर देती है और कमांडेंट को दिखाती है। कमांडेंट ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि क्या तुम मेरी अप्रेंटाइज बनोगी। तब बाउनिंग इस पर हाँ भर लेती है। अब कमांडेंट बाउनिंग से उसका नाम पूछता है। तब बाउनिंग अपना नाम एनिंग बताती है। कमांडेंट के पास उस समय एक आदमी भी बैठा हुआ होता है जिसका नाम रुजिया होता है, जो कि बाउनिंग से जलने लगता है क्योंकि कमांडेंट ने उसकी जगह बाउनिंग को अपना अप्रेंटाइज बना लिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरो को बॉर्डर और आसपास की जगह पर लीशन के बारे में कुछ नहीं पता चलता। तो आखिर में मीरो के साथ जो सोल्जर होता है वो मीरो से कहता है कि शायद प्रिंसेस ठीक कह रही थी, हो सकता है कि लीशन योंगक्विंग में हो। तो मीरो कहती है कि मैं योंगक्विंग जाऊंगी और लीशन को ढूंढूंगी। अब अगले दिन बाउनिंग वेपन बना रही होती है। वहां पर रुजिया भी होता है। तभी एक लड़का रुजिया का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम 3 साल से कमांडेंट के साथ काम कर रहे हो, तब भी कमांडेंट ने तुम्हें अपना अप्रेंटाइज नहीं बनाया, बल्कि कल क्या इस लड़के एनिंग को अपना अप्रेंटाइज बना लिया। इस पर रुजिया बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है। अब हम रात को जाओ शाओ को देखते हैं जो कि जिंदा होता है और एक जगह बैठा हुआ होता है। वो देखता है कि रुजिया कोई चीज लेकर चुपके से कहीं जा रहा होता है। तो जाओ शाओ को उस पर शक होता है, इसलिए वो रुजिया का पीछा करता है और देखता है कि रुजिया एक घर में सांप छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। जाओ शाओ उसे देखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अंदर से उसे बाउनिंग की आवाज आती है, इसलिए जाओ शाओ जल्दी से अंदर जाता है और उस सांप को फेंक देता है। जाओ शाओ बाउनिंग से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो बाउनिंग कहती है कि मैं यहाँ लीशन को ढूंढने आई हूँ, लेकिन तुम अगर यहाँ पर हो तो जरूर लीशन भी यहीं पर होगा। तब जाओ शाओ मन ही मन सोचता है कि क्यों हमेशा लीशन मेरे और तुम्हारे बीच में आ जाता है। इसके बाद बाउनिंग फिर से कहती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि लीशन कहाँ है। तब जाओ शाओ कहता है कि मुझे नहीं पता। तो बाउनिंग कहती है कि मुझे पता चला है कि आखिरी टाइम में तुम दोनों साथ ही थे। तब जाओ शाओ कहता है कि मैं उस समय बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो लीशन मेरे साथ नहीं था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ली डोंगची बाहर मार्केट में घूम रही होती है। तभी वहां से क्विंगेन भी गुजर रहा होता है कि उसकी नजर ली डोंगची पर पड़ती है और वो उसके पास आता है। ली डोंगची क्विंगेन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब क्विंगेन कहता है कि मैं मुआन और योंगक्विंग दोनों में बिजनेस करता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब ली डोंगची कहती है कि हम यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। तब क्विंगेन कहता है कि तुम अब मेरी जगह पर हो और जिसे भी तुम ढूंढ रही हो मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुबह बाउनिंग जाओ शाओ के साथ अपने काम वाली जगह पर आती है और जाओ शाओ बाउनिंग से कहता है कि इस लड़के ने कल तुम पर सांप छोड़ा था, मैं अभी जाकर इसको सबक सिखाता हूँ। लेकिन बाउनिंग कहती है कि अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी लीशन को ढूंढना है, उसे मेरी जरूरत होगी। तब जाओ शाओ चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें तो हमेशा लीशन की फिक्र रहती है। तब बाउनिंग थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है और मुझे उसे ढूंढना है। तब जाओ शाओ बाउनिंग के बालों से एक तिनका निकालता है। बाउनिंग उसे जब हाथ में लेती है तो वो कोई जड़ी बूटी होती है। बाउनिंग जाओ शाओ से पूछती है कि ये कहाँ से आई। तो जाओ शाओ कहता है कि वो कल मुझे सांप ने काट लिया था ना, तो मैंने अपने हाथ पर ये जड़ी बूटी लगाई थी, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन बाउनिंग को जाओ शाओ पर शक होता है कि जरूर जाओ शाओ मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए बाउनिंग जाओ शाओ का पीछा करती है। वहीं दूसरी तरफ हम ली डोंगची और क्विंगेन को फिर से देखते हैं, जहां पर क्विंगेन ली डोंगची को हॉर्स राइडिंग सिखाने की कोशिश करता है। डोंगची नाटक करती है कि उसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती, लेकिन तभी ली डोंगची अच्छे से हॉर्स राइडिंग करती है और दोनों साथ में खूब सारी मस्ती करते हैं। इसके बाद ली डोंगची क्विंगेन से कहती है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हूँ। तो क्विंगेन कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा दिन बन गया, और दोनों वहाँ से फिर चले जाते हैं। वहीं अब रात में बाउनिंग देखती है कि जाओ शाओ एक घर में जाता है और कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। अब जाओ शाओ के जाने के बाद बाउनिंग उस घर में जाती है और देखती है कि वहाँ पर लीशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है। बाउनिंग के आते ही लीशन अपनी आंखें खोलता है और बाउनिंग को देखते ही कहता है कि कभी मैं सपना तो नहीं देख रहा। तब बाउनिंग लीशन के पास आते हुए उसे कहती है कि मैं सच में यहाँ हूँ। तब लीशन कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं कभी तुमसे फिर मिल ही नहीं पाऊंगा। अब लीशन बाउनिंग को पूरी बात बताता है कि जब योंगक्विंग सोल्जर ने हम पर हमला किया तब मैं और जाओ शाओ घायल हो गए थे। जब योंगक्विंग सोल्जर सारी डेड बॉडी चेक कर रहे थे तब जाओ शाओ को होश आ गया और जाओ शाओ ने मुझे अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले गया। इसके बाद कमांडेंट सिक्विन ने हमारी मदद की और सबसे कहा कि हम वेपन डिपार्टमेंट के सोल्जर हैं और हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी, और जाओ शाओ ने मेरी देखभाल की।
इसके बाद लीशन बाओनिंग से कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से कुछ भी हो तुम मेरा घर पर ही इंतजार करोगी जब तक मैं नहीं आ जाता। तब बाओनिंग कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें आगे से कुछ भी हो। इसके बाद वहाँ जाओ शाओ आ जाता है। बाओनिंग जाओ शाओ से कहते हैं कि अच्छा तो तुमने लीशन को मुझसे छुपा कर रखा था, लीशन इतना ज़्यादा बीमार है और तुम उसे यहाँ ऐसी जगह पर रख रहे हो। तब जाओ शाओ कहता है कि अगर मैं कर सकता तो मैं लीशन को उन डेड बॉडी के बीच से कभी नहीं उठा कर लाता। तब बाओनिंग कहते हैं कि फिर तो तुमने बिल्कुल गलत किया लीशन को यहाँ तक लाकर। तब जाओ शाओ कहता है कि हाँ ये सब मेरी ही गलती है, मैं कुछ भी सही से नहीं करता, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जाओ शाओ के जाने के बाद लीशन बाओनिंग से कहता है कि जाओ शाओ को कुछ मत कहो, वो जो कर सकता था वो उसने किया। अब अगले दिन बाओनिंग लीशन को सूप पिला रही होती है और जाओ शाओ उन्हें देखकर चिढ़ने लगता है। अब रात को जाओ शाओ एक दुकान से कुछ दवाई चुरा लेता है, लेकिन दुकान का मालिक उसे देख लेता है, इसलिए जाओ शाओ वहाँ से भाग जाता है और दुकान का मालिक उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पर जाओ शाओ का सर्वेंट आकर जाओ शाओ को बचा लेता है और जाओ शाओ से कहता है कि अच्छा है आप जिंदा हैं, मुझे आपके फादर मार्किस चिंगाई ने आपके बारे में पता करने के लिए भेजा है, आप मेरे साथ चलिए। तब जाओ शाओ कहता है कि बाओनिंग भी यहीं पर है और मैं बाओनिंग को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अब जाओ शाओ उन जड़ी बूटी को लेकर बाओनिंग के पास आता है और उन्हें बाओनिंग को दे देता है। बाओनिंग जाओ शाओ से कहते हैं कि तुम इन्हें कहाँ से लेकर आए हो। तब जाओ शाओ कहता है कि मैं बस कहीं से भी ले आया, आई होप कि तुम मुझे कल के लिए माफ़ कर दोगी। तब बाओनिंग कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों जिंदा हो, लीशन ने तुम्हारा साथ दिया और तुमने भी मुसीबत में उसे अकेला नहीं छोड़ा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।